नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित कुछ ट्रिक लाया हूं, जो कि आप एक बार देख लेंगे ध्यान से तो आपको बुक से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप किसी भी एग्ज़ाम में कौन सी घाटी परियोजना किस नदी पर है आप आराम से उसे सॉल्व कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं पहला तुलबुल परियोजना। तो तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर। तो हम इसको याद रखने के लिए तुलबुल को रिलेट कर लेते हैं चुलबुल से। तो आपको पता है फ्रेंड्स, चुलबुली बच्चे को झेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वो कभी आपसे टॉफ़ी मांगेंगे, तो कभी आप को घुमाने बोलेंगे, तो इस प्रकार बहुत सारे बात बोलेंगे। तो तुलबुल को आप रिलेट किए चुलबुल से, तो चुलबुल का मतलब तुलबुल हो गया और उसको झेलना बहुत मुश्किल है। तो चुलबुली बच्चे को झेलना मुश्किल है। तो चुलबुल और झेलना मतलब झेलम, और तुलबुल परियोजना कहाँ है? झेलम नदी पर। आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? हीरा। तो फ्रेंड्स, हीरा सभी के पास हो नहीं सकता है। कोई लाखों करोड़ों, कोई महान आदमी, लाखों करोड़ों में से एक महान आदमी के पास हीरा होगा। हमारे और आपके पास तो हो नहीं सकता है जल्दी फ्रेंड्स। शायद आपके पास हो जाए, हमारे पास तो हो नहीं सकता है। तो हीरा जो है कोई महान व्यक्ति के पास हो सकता है, तो वह है, हम इसको याद रख सकते हैं, हीराकुंड बांध महानदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, काकड़ापारा एवं उकाई परियोजना, जो कि आपको है ताप्ती नदी पर। तो काकड़ापारा तो बचपन में हम लोग सुना करते थे फ्रेंड्स, आज भी सुना करते हैं। आज कम सुनते हैं, बचपन में ज़्यादा सुनते थे। रस्सी जल गई लेकिन रस्सी की अकड़ नहीं गई। तो काकड़ा को हम रिलेट कर लेते हैं आकड़ा पारा, अकड़ से रिलेट कर लेते हैं। तो रस्सी जल गई, तो रस्सी को हम घर में अगर अपना जला देंगे तो क्या होगा? तो उसमें ताप बनेगा, आग निकलेगी, तो उसका अकड़ नहीं जाएगा। तो काकड़ा अकड़ नहीं गया तो काकड़ा हुआ। अगर उससे धुआं निकल रहा है, अग्नि निकल रहा है, तो वो हमको श्वास लेने में दिक्कत होगा और मेरा मन उक जाएगा, उकने लगेगा, एकदम श्वास लेने में बहुत ज़्यादा समस्या होने लगेगी। तो काकड़ापारा एवं उकाई, अकड़ से हो गया काकड़ा और मन उकने लगा तो उकाई परियोजना कहाँ है? ताप्ती नदी पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नागार्जुन सागर परियोजना। तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्ण नदी पर है। नाग कैसा होता है? नाग समझते हैं कैसा है? तो नाग काला है। तो कृष्ण भी कैसा होगा? कृष्ण का मतलब काला होता है। तो आप इससे याद रख सकते हैं, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्ण नदी पर है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। जब हम लोग बच्चा थे तो मेरी माँ या आपकी माँ, सभी की माँ क्या बोलते? अरे बेटवा उठ के दूधवा पी ले। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि माता टीला परियोजना, माता का संबंध बेटवा से है, तो हम माता टीला परियोजना बेतवा नदी, बेटवा मतलब बेतवा नदी, सिंपल सा है। भीमा परियोजना तो पवना नदी। तो पवन जो थे, पवन पुत्र हनुमान भीम की तरह महान थे, या फिर भीम जो हैं पवन पुत्र हनुमान की तरह महान थे। तो भीमा नदी, भीमा परियोजना पवना नदी पर है। नेक्स्ट देखते हैं, हिडकल परियोजना घाट प्रवाह नदी पर। तो फ्रेंड्स इसका थोड़ा सा अलग हटके होगा, हिडकल। तो कल को हम बना देते हैं कर, हिडकर परियोजना। तो हिडकर और घाट प्रवाह, तो इसके पीछे में जो फ्रेंड्स आ रहा है प्रभा, और यहाँ पर कल को कर बना देते हैं। तो कर, तो बहुत सारे लड़के का नाम रहता है प्रभाकर, तो प्रभाकर। तो आप इसको फ्रेंड्स इस तरह से याद रख सकते हैं, प्रभाकर। तो हिडकल तो प्रभाकर, तो प्रभा तो घाट प्रभा और कर से हो गया कल। तो हिडकल परियोजना थी, हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर। तो फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा कि याद नहीं रहेगा ये सब चीज़, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ फ्रेंड्स, ज़िंदगी में आप नहीं भूलेंगे। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे तो आपके माइंड में डायरेक्ट हिट कर जाएगा। दुलहस्ती परियोजना तो चिनाब नदी पर है। तो दुलहस्ती क्या हुआ कि एक जो दूल्हा था वह कुछ अलग टाइप का दूल्हा था। तो वह चिल्ला कर शादी में जो क्या करने लगा, चिल्ला कर हंसने लगा। तो दूल्हा हंसने लगा, चिल्ला कर, चिल्लाना मतलब चिनाब नदी पर, और दूल्हा हंसने लगा चिल्ला कर। तो दुलहस्ती परियोजना
तो कहाँ है वह? चिनाब नदी पर है। चलिए नेक्स्ट, भाखड़ा नंगल, इंदिरा गांधी नहर, नाथपा झाकरी, कोल डैम, ये सभी हैं सतलज नदी पर। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स सतलज नदी पे कौन कौन सा है। तो इसको याद रखने के लिए कल इंदिरा नाथू सतलज नदी के किनारे भांगड़ा कर रही थी। हम लोग भाखड़ा को बना लेते हैं भांगड़ा, भांगड़ा तो पंजाब में होता ही है, तो हम लोग समझ ले कल इंदिरा नाथू सतलज नदी के किनारे भांगड़ा कर रही थी। तो क्या हो जाएगा इसका? कल मतलब कोल डैम, और नाथू मतलब नाथू नाथपा झाकरी, और नाथू और इंदिरा का मतलब हो गया इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो ये सभी कहाँ हैं, किसके किनारे? तो सतलज नदी के किनारे ये लोग भांगड़ा कर रहे थे, तो सतलज नदी पे है। अब भांगड़ा मतलब भाखड़ा नांगल परियोजना। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं गंगा सागर, राणा प्रताप जवाहर परियोजना चंबल नदी पर है। तो इसका कुछ फनी ट्रिक्स होगा फ्रेंड्स, याद रखना है इस कहानी को। जैसे हुआ क्या फ्रेंड्स, एक समय की बात है, सर्दी के मौसम में राणा और जवाहर दोनों भाई थे। सर्दी के मौसम में उनको उनकी माँ ने बोला नहाने के लिए, तो इन दोनों को ठंडा लग रही थी। राणा और जवाहर ने क्या सोचा कि हम कंबल लेके जाते हैं नहाने के लिए, कंबल ओढ़ के नहाएंगे, घर में कंबल ओढ़ते हैं तो ठंडा भाग जाती है। तो इन्होंने क्या किया, राणा और जवाहर कंबल लेकर वो गंगा में नहाने चले गए। तो कंबल का मतलब हो गया फ्रेंड्स चंबल, चंबल को मैंने रिलेट किया कंबल से। गंगा में नहाने चला गया तो गंगा सागर। राणा और जवाहर गया था तो राणा प्रताप एवं जवाहर परियोजना। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। धन्यवाद।